जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर ममता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वो जुड़ा है घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का होना, नेगेटिव एनर्जी का होना। जैसे आपके घर में जल्दी जल्दी कोई बीमार पड़ता है, बेवजह के झगड़े होते हैं, खास तौर पे शाम के टाइम। शाम होते ही सबका दिमाग गर्म होने लगता है और जरा जरा सी बात पर झगड़े का होना, जल्दी जल्दी नुकसान होना, कोई ना कोई चीजें घर में बहुत जल्दी जल्दी खराब होती है। इन सब का कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी है। आप अपना घर बनवाते हैं और वो घर आपके लिए लाभदायक नहीं होता। पता चलता है कि आपको व्यापार में घाटा हो रहा है या आप बीमार पड़ रहे हैं, ना कोई नुकसान। कितने प्रेम से घर बनाया और घर में प्रवेश किया और पता चला कि आपको नुकसान होने लगा। वो सब क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा। कभी कभी कोई आता है घर में, उसके बाद कलेश होना शुरू हो जाता है, उसके बाद समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि किसी न किसी तरह की कोई निगेटिव एनर्जी यानी कोई नजर दोष घर को लग गया, नजर लग गई है, या कोई पता नहीं क्या हो गया है। मन में अनेकों सवाल आते हैं। तो आज जो उपाय जुड़ा है वो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जुड़ा है कि कोई ऐसा उपाय हो कि मैं अपने प्यारे से घर को घर बना सकूं, घर में शांति का वातावरण हो, कोई भी आए मेरे घर में किसी तरह की कोई नजर न लगे, मैं सबका स्वागत करूं और सब मेरे घर को, मेरे परिवार को देखकर प्रसन्न हो, मन में संतुष्टि रहे, घर में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, लाभ हो, बीमारियां ना आए, सभी का मन करता है। तो आज मेरा उपाय उसी चीज से जुड़ा हुआ है कि ऐसा क्या करें कि इन सब चीजों से बच जाए और आपको लाभ होने लगे। हम सभी लोग ये जानते हैं कि सुंदरकांड अपने आप में एक चमत्कार रखता है। उसके इतने चमत्कार हैं कि अगर कहा जाए कि हर समस्या का समाधान सुंदरकांड में है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज का उपाय भी इन्हीं 2-3 चीजों से जुड़ा हुआ है। आप करके देखिए, 100% चमत्कारिक उपाय है। एक छोटा सा उपाय एक बार किया जाएगा और आपका घर, आपका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित। करना क्या है? आपको ये उपाय मंगलवार को करना है। आपको करना क्या है? एक नारियल लेना है, सूखा नारियल। उस सूखे नारियल की ऊपर से जटाएं हटा देनी है। वो छोटा सा रह जाएगा, बाकी सारा कुछ उससे हट जाएगा। उसमें जो ऊपर जटाएं होती है उसको अच्छे से साफ करके उसको नारियल निकाल लेना है अंदर से, मतलब सूखा, तोड़ना नहीं है, उसकी जटाएं हटानी है सिर्फ। अब चमेली के तेल में जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं वाला सिंदूर मिला लेना है और वो पूरे नारियल पर लगा देना है। उसके बाद उस नारियल को आप पूजा स्थल पे रख के, जहां पूजा करते हैं, जहां आपको पूजा करनी है, पूरे विधि विधान जिस तरह से भी आप अगरबत्ती, धूप बत्ती नहीं जलानी है, क्योंकि मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। उन्हें जलाते हुए आप कपूर जलाए और दीपक जला के प्रसाद रख के, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कीजिए और सुंदरकांड का पाठ करना है। पूरी प्रक्रिया के साथ आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। उसके बाद जो भी प्रसाद है आप लोगों में वितरित कीजिए। मेन है इस नारियल को अभिमंत्रित कर लेना, हनुमान जी की कृपा इस नारियल में समाहित कर देना, इस नारियल को हीलिंग कर लेना। इसलिए आप अपनी पूरी विधि से सुंदरकांड का पाठ कीजिए, लेकिन अब मेरा जो पूरा फोकस है वो उस नारियल पे है।
आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया। ध्यान रखना इस समय पाठ करते हुए एक चीज जो है आपको मुख्य रूप से करनी है, जिस पर ध्यान रखना है, क्योंकि सभी लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फल बहुत कम लोगों को मिलता है। वो पूरा तरीका होता है करने का, हम कहीं ना कहीं वहां मिस्टेक करते हैं। उपाय सारे लोग करते, फल सीमित लोगों को मिलता है। इसके पीछे भी कारण होता है। सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग भगवान से मांगते हैं, कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। तो आपको ये पाठ जो करना है अपना पूरा कंसंट्रेशन, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ना कर पाए तो किसी से करवा लें, कि आपका पूरा कंसंट्रेशन उस नारियल पर होना चाहिए। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आप अपने परिवार को, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए इस नारियल को आप आमंत्रित कर रहे हैं, किससे? सुंदरकांड के पाठ से। तो इस लाइन को विशेष नोट कर ले कि आप अपने नारियल को आमंत्रित कर रहे हैं, उसको हीलिंग दे रहे हैं सुंदरकांड से। तो आपका पूरा ध्यान नारियल पर होना चाहिए। अब आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, प्रभु हनुमान जी को सर झुका के नमन कीजिए और उस नारियल को वही पूजा स्थल पर रखा रहने दीजिए। सुबह आपने सुंदरकांड का पाठ किया, शाम तक वो नारियल पूजा स्थल पर रखा रहा। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े में 12 लौंग रखकर उस नारियल को रख दीजिए और उसकी एक पोटली तैयार करके आप उसको घर के मेन जो गेट होता है उसके मुख्य दरवाजे पर इसको बांध देना है। उसके बाद देखिए, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश जीवन में नहीं कर सकती है। किसी भी तरह का व्यक्ति, आपको कितना भी विरोधी व्यक्ति आ जाए, आपके घर को नजर नहीं लगेगी। आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, आपका व्यापार चलने लगेगा, माने हर तरह से प्रभु की कृपा आप पर बरसने लगेगी। एक बार करके अवश्य देखिए। बस ध्यान रखना, अगर आपसे नारियल अच्छे से आमंत्रित नहीं हो पा रहा है, आपका ध्यान सुंदरकांड में नहीं लग पा रहा है, तो किसी और से करा लेना। लेकिन इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखना कि आप ये समझ सके कि हमारे शास्त्रों में कैसे कैसे चमत्कारिक उपाय पड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं। एक छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा प्रभाव दिखाती है। तो हम किसी के उपायों पर कमेंट्स करने से, जैसे मैंने कई बार देखा है कि ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जो लोग उपाय डालते हैं, आप एक बार करके देख लीजिए, उसको करके देख लीजिए, उसके प्रभाव को देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट्स लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि बड़ा निगेटिव कमेंट्स लिखते हैं लोग। करने का भाव होता है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट है, क्योंकि मैंने किया है, कराया है और एक बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हैं इसके। और सुंदरकांड तो अपने आप में ही एक चमत्कारिक पाठ है। जाने कितने इसके चमत्कार हैं, मैं आपको बताती रहूंगी। तो आप इस उपाय को करके एक बार इस चमत्कार को देखिए। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।